फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, आप इसको बोल सकते हो कि लास्ट 20 डेज जो हमारे पास बचे हैं, वो भी नहीं बचे, कम ही है, ठीक है। तो उसमें जो है किस तरीके से आप एनवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो और किस तरीके से सेफ स्कोर जो है आपको मिल जाए, वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एनवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख चुके हैं कि भाई आपका जो है टेंटेटिव जो डेट्स हैं वो आपको बता दी गई हैं कि इस दिन से आपके ऑनलाइन मोड में आपके एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएंगे, है ना। तो क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है, मैं आपको किस तरीके से करवाऊंगी, सारी चीज़ें जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। बच्चे वेट कर रहे थे कि मैम कब से क्लासेस कंटिन्यू होंगी और कब से जो है हमें सब्जेक्ट वाइज मैराथन मिलना शुरू होंगी, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो लास्ट हमारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है एंड जो है एक सेफ स्कोर जो आपको होना चाहिए वो आपको किस तरीके से लेना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, 130 में से आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है, जिसमें आपका 80 मार्क्स कंप्यूटर, 10 मार्क्स आपका कॉमन, 90 मार्क्स का कंप्यूटर रहेगा, 20 नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी, 10 नंबर का आपका जो है टीचिंग वाला पोर्शन रहेगा एंड आपका जो है 10 नंबर आपका करंट अफेयर रहेगा। तो ये पूरा कोर्स है। बाकी हिंदी और इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग है, 10 में से 4 नंबर लेने हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया किस तरीके से जो है आपको अपना जो है टाइम को यूटिलाइज करना है। अभी लास्ट टाइम पे देखो, हिंदी इंग्लिश को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। जिन बच्चों ने अभी तक बुक नहीं उठाई है उनके लिए बात कर रही हूँ। तो भाई सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई भी मैराथन उठा लीजिए यूट्यूब से। भाई यूट्यूब से मैराथन उठाइए और उस मैराथन को दो बार तो कर ही डालो। 2 बार करोगे, ठीक है, 2x की स्पीड में देखो, 2 बार करोगे तो 50% तक का स्कोर कर पाओगे, है ना। तो भाई हिंदी और इंग्लिश को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर ये क्वालिफाई नहीं हुए तो भैया पेपर चेक करना हो जाएगा मुश्किल। तो भाई एक बार तो इनको एग्जाम में पढ़ के ही जाना है, भले यहाँ से आपका जो है नहीं जुड़े, लेकिन मैराथन ज़रूर कर लो। 2 बार करोगे तो 5 नंबर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये तो था आपका क्वालिफाइंग वाला पार्ट। अब जो आपका नेसेसरी वाला पार्ट है, जैसे आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग 20 नंबर का है, मायने रखता है, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास टाइम की कमी नहीं है। यानी कि 180 मिनट हैं, 180 मिनट हैं और आपको उन 180 मिनट में आपको जो है 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो भाई आपके पास टाइम की कमी नहीं है। अगर आप रीजनिंग में थोड़ा ढीले हो, अगर आपकी स्पीड ढीली है, कैलकुलेशन में अगर आप थोड़ा ढीले हो कि भाई आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो होती है, तो भी जो है आप आराम से चीज़ों को मैनेज कर लोगे, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी नहीं है, जैसे DSSB के अंदर होती है वैसे, ठीक है। तो रीजनिंग का यही है, जो मतलब ज़्यादा आपके पास टॉपिक मेंशन नहीं है। अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा होगा, सिलेबस आपको दे रखा है, मैंने भी आपको बताया था, टेलीग्राम पे भी भेजा था। जो टेलीग्राम का NS क्लासेस वाला ग्रुप है, वहाँ जाके भी आप सिलेबस देख सकते हो। रीजनिंग के ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं, उनको एक बार जो है एग्जाम से पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स ने करवा रखा होगा, शॉर्ट ट्रिक बता रखी होंगी, और आप उनको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लीजिए, क्योंकि ये 20 नंबर आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा है, आंसर आ गया तो आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होगा कि भैया मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो ये था आपका रीजनिंग का फंडा। तो जो आपको टॉपिक्स दे रखे एक बार उनको गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। ये जो है हवा में मत रहिएगा कि रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप रीजनिंग में 20 में से 17 नंबर भी ले रहे हो तो आप पीछे जा रहे हो, ठीक है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो पूरा कोशिश करो कि रीजनिंग में 20 में से 20 आए, ठीक है। बाकी बचा करंट अफेयर। लास्ट टाइम आ गया है तो करंट अफेयर की क्लासेस जो भी एनवीएस की पढ़ा रहा है उनको देखना शुरू कर दीजिए। तो ये था आपका कॉमन वाला पार्ट। अब हम कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। कॉमन में आपका 10 मार्क्स का कंप्यूटर भी आएगा, कॉमन में आपका 10 मार्क्स का कंप्यूटर भी आएगा, जो कि आपका बेसिक वाला नेचर रहने वाला है, जो कि मैंने बताया भी था, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, नॉर्मल नंबर सिस्टम वगैरह, इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये सारा, उसके बाद जो है कंप्यूटर साइंस की अगर मैं यहाँ पे डिटेल में बात करूँ तो आपका सिलेबस मेंशन्ड है। उसमें आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, सब्जेक्ट मेंशन करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, SQL, उसके बाद जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो का थोड़ा सा पार्ट जो वहाँ पे मेंशन है वो वाला,
पूरा नहीं है एल्गो के, जो शॉर्टिंग एल्गोरिथम वगैरह है वही मेंशन है, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो है आपका डिजिटल मल्टीमीडिया, सी एंड सी प्लस प्लस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दे रखी है। इन स्क्रिप्टिंग में आपका वीबी है और आपका जावा है, ठीक है। उसके बाद आपका वेब प्रोग्रामिंग है, जिसके अंदर आपका HTML, XML, CSS, ASP, PHP, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये सब मेंशन है भाई, ये आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है भाई। उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका और क्या रह गया, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ सिक्योरिटी वाला पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग दे रखे हैं, बट मैंने एक में ही मेंशन कर दिए, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, एक दो टॉपिक रह गया हो तो देख लेना, अदरवाइज जो भी आपका मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ से जो है ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी, वो यहाँ पे मैंने आपको सारी मेंशन कर दी हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वैसे तो देखो अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी मैराथन देखोगे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। एक जो है लास्ट जो है मैंने 16 अक्टूबर को ली थी, शायद 16 अक्टूबर को, है ना, 16 अक्टूबर को मैंने मैराथन ली थी। उस मैराथन को ज़रूर कर लीजिएगा, 16 अक्टूबर वाली मैराथन का जो 11.5 घंटे के आसपास की है, उसको बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा डिटेल में करवा रखे हैं और आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होंगी, ठीक है। तो एक ये वाली मैराथन, ठीक है, इसको ज़रूर कीजिएगा। बाकी DSSS करके या फिर कंप्यूटर साइंस की मैराथन करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैराथन आपको वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था आपको जो है कि कंटेंट कहाँ से मिले, कहाँ से पढ़ो, कहाँ से क्या करना है वो चीज़ें। बाकी एक मैराथन तो ये ज़रूर कीजिएगा भाई, इतना तो आप विश्वास कर ही सकते हैं। अब ये तो था भैया थ्योरी वाला पार्ट, लेकिन क्या थ्योरी करने से काम चल जाएगा? क्योंकि कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, कुछ तो हमें ऐसा अलग करना पड़ेगा जिससे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। क्योंकि भैया आपको जो है इंटरव्यू में जाना है, सिर्फ जो है कंपीट करना नहीं है, एग्जाम में बैठना नहीं है, हमें जो है सिलेक्शन लेना है, आपका नाम आना चाहिए उस पर्चे के अंदर, है ना, ताकि जो है इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आए, ठीक है। अब उसके लिए भैया आपको लगाने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन, विदाउट मॉक टेस्ट कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है आपको लाभ मिलेगा, उतना ज़्यादा जो है आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, आज से ही शुरू कर दीजिए, चाहे वो आपके हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, रीजनिंग के हों, करंट अफेयर के हों, टीचिंग एप्टीट्यूड के हों, आपका जो है कंप्यूटर के हों, क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, ठीक है। वही आपको जो है सिलेक्शन के करीब लेके जाएंगे, समझ रहे हो। फालतू जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, इधर की उधर की, उधर की इधर की, जहाँ की भी, चाहे वो लेडी हो या फिर जेंट्स हो, जो भी है ना, कोई भी हो, चाहे, ठीक है, लड़का लड़की, कोई भी, फालतू की चीज़ों को दिमाग से बाहर निकालिए, क्योंकि लास्ट के दिनों में किसी और के लिए आपके दिमाग में जगह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो है अब मैडम आप क्या करवाओगे हमें लास्ट टाइम पे, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका भी तो कुछ करवाना बनता है ना, जो बच्चे बोल रहे हैं। अब लास्ट टाइम पे मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, लास्ट टाइम पे भाई हम मैराथन करने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज मैराथन करने वाले हैं। अब उस सब्जेक्ट वाइज मैराथन में थ्योरी कम होगी, लेकिन क्वेश्चन वाला पोर्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मैराथन, अब मैं आपको करवाने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज मैराथन, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट वाइज मैराथन में आपको जो है थ्योरी तो मिलेगी, थ्योरी लेकिन कम मिलेगी, है ना, क्योंकि भाई अभी तक हमने थ्योरी तो मैंने आपको बहुत करवाई है, लेकिन इस थ्योरी के साथ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। आप बोल सकते हो कि थ्योरी अगर 20% है तो 80% आपको क्वेश्चंस का वेटेज मिलेगा, है ना। तो जो क्वेश्चंस मैं करवाऊँ, ये तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन जो भी हम करते हैं वो आपको एग्जाम में मिलते हैं, सेम एज इट इज़ ऑन बोर्ड से चीज़ें आपको मिलती हैं। तो भाई क्वेश्चन पे ज़रूर फोकस कीजिएगा।
तो जो है सब्जेक्ट वाइज मैराथन शुरू होने वाली है। किस दिन से शुरू होगी, कब होगी, कौन सा सब्जेक्ट पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, पूरा चार्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उसको कर लीजिए, पूरा चार्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ट्राई करेंगे डेली 1.5 से 2 घंटा आपको क्लास मिले, ठीक है, जिससे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। लाइव क्लासेस रहेंगी, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी कि किस टाइम पे क्लासेस होगी, क्या होगा, किस तरीके से होगा, है ना, किस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट टाइम पे जो मेरी तरफ से आपको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि गिफ्ट बोलो, या फिर लास्ट टाइम पे आपका जो हमेशा रामबाण रहता है वो चीज़ें बोलो। लेकिन इन क्लासेस को आप शिद्दत के साथ, दिल के साथ कीजिएगा, ये सोच के कि भैया ये करूँगा होगा ही होगा। सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन कुछ मिलती जुलती चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही। ठीक है, क्योंकि किया हुआ वेस्ट नहीं जाता। वैसे तो देखो अब सभी को पता है कि भाई कंप्यूटर साइंस एक कुआं है। अब उस कुएं में से जो है एग्जामिनर कहाँ से वो 80 क्वेश्चन निकालता है वो किसी को नहीं पता, बट हम अपनी तरफ से 100%, 200%, 300% देंगे, वही आपको शिद्दत के साथ करना है। ठीक है, बाकी तो ऊपर वाला ही जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये सब्जेक्ट वाइज मैराथन की पूरी डिटेल, पूरी स्ट्रेटेजी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आज रात कोशिश करूँगी रात में ही बना दूँ, अदरवाइज आपको कल तक चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही मैराथन 28 को अगर हम बात करें, आपका जो डेट आया है, आपकी जो डेट आई है, डेट क्या आई है भाई, आपकी जो डेट आई है वो आई है 28 से 1 के बीच में, है ना। अब इस 28 से 1 में बिल्कुल नहीं बताया कि भैया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला पेपर होगा, यानी कि या नॉर्थ ईस्ट वाला होगा, यानी कि स्पेशल वाला होगा, कौन सा होने वाला है ये तो नहीं बताया है। लेकिन आपका ये बोला है कि 28 से आपके ऑनलाइन मोड में पेपर शुरू हो जाएंगे। बाकी ये भी मेंशन है कि आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है, बट हम मान के चलते हैं कि 28 को ही पेपर है। कहते हैं कि वर्स्ट केस को लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो वर्स्ट केस को लेके चलना चाहिए। तो आज आपकी 10 तारीख है। ठीक है, बचे आपके 18 दिन। ठीक है, लास्ट 20 डेज तो मैंने आपको बताया, वैसे तो आपके पास 18 दिन ही है। 18वें दिन अगर 28 को ही पेपर हो जाता है तो 18वें दिन ही पेपर है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मैनेज करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो कल या परसों में ही आपकी क्लासेस मुझे शुरू करनी पड़ेंगी। एटलीस्ट 15 दिन तो हमें चाहिए, 15 क्लासेस तो मुझे चाहिए सब्जेक्ट वाइज, जो आपको 2-2 घंटे में आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है भाई, तो ये था पूरा ओवरव्यू। आई होप आपको स्ट्रेटेजी, चीज़ें और किस तरीके से आपको क्या क्या करना है, कुछ क्लैरिटी आपके माइंड में रही होगी। बाकी आप अपने दिमाग में फोकस रहो कि भैया 100 का मुझे टारगेट रखना है, 100 नंबर का टारगेट मान के चलो कि भैया 100 नंबर मुझे लेने हैं। अब जैसे तैसे वो आप 100 नंबर लो, आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से आप वो 100 नंबर लोगे। ठीक है, वो आपको लेना है तो लेना है। ठीक है भाई, तो 100 नंबर का टारगेट कर लीजिए, कॉपी पे लिख दीजिए 100 नंबर। जितना ज़्यादा के एक्सपेक्ट करोगे उतना ज़्यादा जो है वो नियर बाय लगोगे। ठीक है भाई, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।